तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के इंपॉर्टेंट हार्मोन पढ़ रहे हैं, क्लास 11 बायोलॉजी का। वो पढ़ रहे हैं अपन इथाइलिन। इथाइलिन को कहा जाता है C2H4। इसको लिखा कैसे जाता है C2H4 को जरा बताओ, कैसे लिखा जाएगा? ये हो गया सी, सी बना लिया अपन ने, 2 C बन गए। और यहाँ पर क्या बन जाएगा? H, H और H और ये H, तो C2H4 बन जाएगा, C2H4। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो कितने, मतलब इस कार्बन के चारों बॉन्ड क्लियर हो गए, 1 2 3 4। इस वाले कार्बन के 1 2 3 4, तो पूरे के पूरे बैलेंस है। इसका नाम क्या होगा? C2H4। क्या नाम हो गया भाई? C2H4। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं। ठीक है, क्लियर है बात? अब और समझेंगे, ये जो इथाइलिन है ये कजन्स, ठीक है, तो कजन्स ने कंफर्म किया था ये कि भाई कि यहाँ पर जो है वोलेटाइल, एक्चुअल में क्या हुआ था कि भाई कजन्स बैठे हुए थे और उनके पास संतरे भी हुए थे, संतरे भी थे, और संतरे भी थे और साथ साथ क्या था? बनाना भी था। बनाना संतरा दोनों थे। तो अब उन्होंने देखा संतरों में से क्या निकला बेटा? संतरों में से कुछ ऐसा केमिकल निकला, राइपन ऑरेंज में से एक ऐसी गैस निकली, पके हुए संतरों में से ऐसी गैस निकली जिसने बनाना को क्या कर दिया? राइपन कर दिया। बनाना को क्या कर दिया भाई? राइपन कर दिया, पका दिया। उस गैस का नाम हमने रखा इथाइलिन। क्या नाम रखा? इथाइलिन। उसको कंफर्म किया गया कि ये कौन सी गैस निकली है? इथाइलिन। जिसने पके हुए संतरे में से गैस निकली, उसने कच्चे बनाना को क्या करा दिया? पक्का बनाना बना दिया। ठीक है भाई, तो ये आपको याद रखना है। अब आप ये काम बिल्कुल नहीं करेंगे, पता चला कि ज्यादा पकते पकते जो संतरे हैं वो खराबी हो जाए। आपने कहा भैया मुझे बनाना पकाना है, तो आपने संतरे रख दिए पके पके, पता चला संतरे तो पक गए और संतरे खराब हो गए, जो है बनाना पक गए। ऐसा काम नहीं करेंगे, आप सीधा इथाइलिन गैस लेंगे और उसको छिड़क देंगे किसके ऊपर? संतरे के ऊपर। इथाइलिन एक गैसियस पीजीआर है। इथाइलिन कैसा है बोलो भाई? गैसियस पीजीआर है, आपको याद रखना है। गैसियस पीजीआर है, ये ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, लार्ज क्वांटिटी में सिंथेसाइज होता है। किसके द्वारा? ऐसे प्लांट के द्वारा, ऐसे प्लांट टिश्यू के द्वारा जो राइपन हो रहे हो या सेनेसाइज हो रहे हो, जिनमें जिनमें सेनेसाइज हो रहा है या राइपनिंग चल रही है, उनके द्वारा ये रिलीज होता है। तो आपसे पूछा जाएगा भाई, ये बताओ मुझे जरा कि जो पक रहा है, क्या कर रहा है? जो पक रहा है, जो ऑरेंज पक रहा है, या जो जो प्लांट बूढ़ा हो रहा है, ठीक है, जो प्लांट बूढ़ा हो रहा है वो एक्चुअल में क्या रिलीज कर रहा है? वो एक्चुअल में क्या रिलीज कर रहा है? इथाइलिन गैस। कौन सी गैस रिलीज कर रहा है? इथाइलिन गैस, जो पक रहा है और जो बूढ़ा हो रहा है। बूढ़ा हो यानी सनी से आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ इथाइलिन। तो देखो भाई, फंक्शंस क्या है इथाइलिन के? इट इन्फ्लुएंस horizontal growth of seedling, swelling of axis, apical formation in diploid seedling। ये आपको याद रखना है। क्या होता है इसका मतलब? यहाँ पर क्या हुआ आपके सामने जो दिख रहा है ये एक सीड है। क्या दिख रहा है आपको? ये सीड नजर आ रहा होगा। अब जो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक सीड दिख रहा है। इस सीड में से, इस सीड में से क्या किया गया? इस सीड में से ये एक्चुअल में ऊपर उगना चाह रहा है, लेकिन अब क्या ये पत्थरों को तोड़ देगा बीच में से? क्या ऐसा हो जाएगा कि पत्थर टूट जाए? ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? बताओ भाई, देखो ऐसा इम्पॉसिबल है। ठीक है भाई, तो अब बताओ फिर क्या किया जाए? ऐसा हो जाएगा क्या पत्थर को तोड़ के सीधा बाहर? ऐसा नहीं होगा। तो उस केस में इसको होना भी है। तो हर इंसान जो ग्रोथ करना चाहता है, ठीक है, हर इंसान जो ग्रोथ करना चाहता है, आपके पास परेशानी जरूर आएंगी। आपको अपना रास्ता बदल के मंजिल को पाना है। क्या करना है? रास्ता बदल के किसको पाना है? मंजिल को पाना है। जो उदाहरण के तौर पर आपसे फिजिक्स नहीं बन रही या केमिस्ट्री नहीं बन रही, तो आप बायोलॉजी ज्यादा पढ़ें, तो आपका ज्यादा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आप बायो में नंबर ले आए। समझ रहे हो? तो क्या बदलना पड़ेगा? मंजिल तो एक वही थी हमारी नीट, लेकिन अपन ने क्या कर दिया? रास्ता बदल दिया और अपन मंजिल तक पहुंच गए।
तो कुछ ऐसा ही प्लांट करेगा। फिजिक्स को आप करते रहोगे, पत्थर पर सिर मारना होगा। आप फिजिक्स को या केमिस्ट्री को अच्छे करने में क्या कर दोगे, पत्थर पर आप क्या मार रहे हो, सिर मार रहे हो। तो इससे अच्छा आपको क्या बताना पड़ेगा, रास्ता। तो कुछ इस तरीके से आपको, कुछ इस तरीके से होगा भाई। इधर देखो, कहीं ऐसा ना हो कि ये पत्थर तोड़ते तोड़ते खुद टूट जाए, इसलिए क्या बनना पड़ेगा, रास्ता। कैसे रास्ता बदला जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या बदलना पड़ेगा, रास्ता। यही आपको रखना है। याद रखिएगा ये वास्ता। तो ये अब सबसे पहले कर दिया मोटा, सबसे पहले क्या कर दिया गया, मोटा कर दिया गया। इस मोटे करने को क्या कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस। क्या कहते हैं, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस। तो ये अपन ने क्या कर दिया, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस कर दिया। फिर उसके बाद मोटा होने से भी कुछ फायदा नहीं है, इतना मोटा होकर भी पत्थर को तोड़ नहीं कर सकता। जब पत्थर को तोड़ देगा नहीं। फिर हमने क्या कर दी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर दी। कौन सी ग्रोथ कर दी, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करी। और फिर उसके बाद किस तरीके से अपन ने, फिर उसके बाद ये बन गया एपिकल हुक फॉर्मेशन। क्या बन गया ये, एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये बन गया एपिकल हुक फॉर्मेशन। ये हो गया एपिकल हुक फॉर्मेशन। क्लियर है, ये बन गया एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो बताओ जरा पहले ये क्या है, सीड। क्या है ये, सीड जो हो गई, इसमें क्या हो गया है ना, उसके ऊपर पत्थर आ गया, उसको लेकिन उगना है। तो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, स्वेलिंग ऑफ एक्सिस, मोटा हो जाएगा। तो उसके बाद हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करेगा और फिर उसके बाद हुक बना देगा। क्या बना देगा, हुक होता है इस तरीके का, तो ये हुक बना लेगा कुछ इस तरीके से। तो इसे कहते हैं एपिकल हुक फॉर्मेशन। तो ये तीन काम करेगा। और ये करवाने में कौन मदद करेगा, इसे थायरिन। आपको कुछ नहीं करना, बस इस काम के लिए एक चाहिए मोटिवेटर, कि भाई बायोलॉजी ज्यादा पढ़ो, फिजिक्स में पत्थर या सर मत मारो। उसके लिए चाहिए आपको एक मोटिवेटर। और वो मोटिवेटर क्या होगा, सर हो गए, या फिर इस केस में कौन हो गया, इथाइलिन। कौन हो गया, इथाइलिन। तो अपन को इस पे इथाइलिन छिड़कना पड़ेगा। और अगर इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद हुआ तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो फिर आपको इथाइलिन छिड़को, ये इस तरीके से ऐसे ग्रो करके बाहर निकल आएगा। क्लियर है, तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरा दूसरा काम जो ये कर रहा है, दूसरा काम क्या कर रहा है, इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ प्लांट। हाँ, अब इट प्रमोट्स सेनेसेंस एंड एफिशिएंसी। इसका क्या मतलब है, सेनेसेंस को प्रमोट करता है, यानी उसको ओल्ड एज लाता है, पत्ती को, फ्रूट को और ज्यादा क्या करता है, बूढ़ा करता है, उसको और ज्यादा राइप करता है। और फिर उसके बाद एब्सिशन ही करवा देता है, गिरा देता है। एब्सिशन यानी गिरा देना, तो बुढ़ा करके गिरा देना। आई बार में बुढ़ा कर दिया, पहले जवान है बुढ़ा किया और फिर निपटा दिया। ये बात ध्यान रखना। किसको, लीव्स को और फ्लावर को। किसको, लीव्स और फ्लावर को। समझ में आ गया, पहले खाली छिड़का, पहले जवान था बुढ़ा हो गया और फिर निपटा दिया, खत्म। आई बार समझ में। दूसरा, इट प्रमोट फ्रूट राइपनिंग। इट प्रमोट फ्रूट राइपनिंग। राइपनिंग का क्या मतलब होता है, ये फ्रूट को पकाएगा। और कैसे फ्रूट पकता है, एक्चुअल में रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है। कौन सा रेट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट। जब रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होता है तो इसे कहते हैं फ्रूट राइपनिंग। क्या कहा जाता है, फ्रूट राइपनिंग कहा जाता है। हाँ, एक्चुअल में जो है ज्यादा जल्दी वो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, तो ग्लूकोज जल्दी जल्दी टूटता जाएगा। ठीक है, और हाँ, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और एनर्जी जो होगी वो बनती जाएगी, और वो एनर्जी का इस्तेमाल राइपन होने में काम होगा। इसलिए इसे कहते हैं अपन रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्स। तो रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगा किसका, फ्रूट का। ठीक है, और वो बूढ़ा हो जाएगा प्लांट, फ्रूट पक जाएगा। ठीक है, जो है फ्रूट है ना, फ्रूट में अपन क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन फास्ट करा दे रहे हैं। फ्रूट की क्या करवा दे रहे हैं, रेस्पिरेशन फास्ट करा देते हैं। और जब और उसको पका देते हैं। लेकिन अगर आप उस फ्रूट को ठंडे में रख देते हो तो उल्टा काम होता है, रेस्पिरेशन फ्रूट की क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और फिर वो कम पकता है। ठीक है, और अगर आप धूप में या फिर आप कहोगे या फिर इस इथाइलिन में रख दोगे उसको, तो वो जल्दी पक जाएगा, उसकी रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अरे देखो भाई सुनो,
इट ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी, इनिशिएट जर्मिनेशन इन द पीनट सीड। तो ये जो है सीड डोरमेंसी को और बड डोरमेंसी को ब्रेक, कोई खिल नहीं रहा तो खिला देगा, कोई उग नहीं रहा तो उगा देगा, कोई खिल नहीं रहा तो खिला देगा, उग नहीं रहा तो उगा देगा, कोई जर्मिनेट नहीं हो रहा तो जर्मिनेट करा देगा, अंकुरित अंकुरित करा देगा, अंकुरित अंकुरित करा देगा। और इस तरीके से पोटैटो में क्या निकल आएंगे, पोटैटो ट्यूबर्स क्या निकल आएंगे। कभी देखा है पोटैटो में से? आप एक काम करो, पोटैटो को बहुत टाइम के लिए रख दो, यहाँ पर उसमें इथाइन छिड़क दो, आपके क्या निकल आएंगे, इस तरीके से ट्यूबर निकल आएंगे। इनको अपन क्या कहेंगे, पोटैटो, क्या कहेंगे, पोटैटो ट्यूबर्स। स्प्राउटिंग, पोटैटो ट्यूबर्स से क्या होगा, ये स्प्राउटिंग हो गई। पोटैटो स्प्राउट निकलने का मतलब क्या, स्प्राउट्स निकलेंगे पोटैटो में से? नहीं, इसमें से अंकुरित होगा ये। और अब अगर आप इस प्लांट को इस पोटैटो को आप क्या कर दोगे, इस पोटैटो को आप जमीन पे गाड़ दो तो उसमें से पेड़ निकल आएगा। क्या निकल आएगा, पेड़। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अब बात करते हैं प्रमोट रैपिड। ये अपन 2 पॉइंट और पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट उस पे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इट प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन। रूट में क्या बना देता है, रूट में आपको ये रूट हेयर्स दिख रहे हैं, रूट में आपके क्या बनने लग जाएंगे, रूट हेयर्स। क्या बनने लग जाएंगे, रूट हेयर्स बनाने की मदद करता है। रूट हेयर्स बनेंगे तो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब होगा, पानी से ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर पाओगे, बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, रूट हेयर्स का काम क्या होता है, एब्जॉर्ब करना। ठीक है, हाँ। दूसरी बात बेटा, दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखो भाई, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर जो कई ऐसे पॉन्ड होते हैं जहाँ पर अपन क्या उगाते हैं, राइस को उगाते हैं। किसको उगाते हैं, राइस को। अब राइस सोचो, अगर राइस की पत्तियां ये पानी में रहते हैं, राइस किसमें उगाई जाती है, पानी में। अब सोचो पानी में ही अगर पत्ती हो जाए, पानी में क्या हो जाए, पत्ती हो जाए, यहीं पर ही पत्ती हो रही है। अब यहाँ पर इंटरनोड छोटी है, इसकी इंटरनोड क्या है, छोटी है। यहाँ पर इंटरनोड छोटी है वाली, देखो ये इंटरनोड छोटी है, राइस पानी में ही पत्ती उग रही है। पानी में क्या उग रही है बेटा, बोलो, पानी में पत्ती उग रही है। हम क्या चाह रहे हैं कि पानी जो है पत्ती पानी में ना उगे, तो उसके लिए हम क्या डाल देंगे इस पर, गिब्बरलिक एसिड। क्या डाल देंगे, गिब्बरलिक एसिड। जैसे ही आप डालोगे, जैसे गिब्बरलिक एसिड डालोगे तो क्या होगा, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तुम आओ अंदर आओ। ठीक है, हो गया छुट्टी। तुम आओ राधिका।